Hello everyone, good morning to all of you, and once again you all are welcome to the online classes for social science 9th, and it's Rehabam. So we shall continue the topic that we are discussing in the last class. The topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. और फ्रांस कैसे राजतंत्र को हटाकर एक गणतंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, और इस टॉपिक को हम अध्ययन कर रहे थे और हम करीब 5वें पैराग्राफ को ख़त्म कर लिए थे। हम 6ठी पैराग्राफ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इन पैराग्राफ्स में विशेष करके हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा फ्रांस किस तरीके से राजतंत्र को हटाकर एक गणतंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा जैकोबिन गवर्नमेंट के बारे में, और जैकोबिन गवर्नमेंट वहाँ पर स्थापना होती है, हमने देखा वहाँ पर। और वो लोग अपने आप को कुलीन वर्ग से अलग करने के लिए जो पहनावा है उसको भी वो लोग बदल लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके सेकेंड लास्ट पैरा से इस पेज का। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. और गर्मी के मौसम 1792 में, और जैकोबिन्स लोग हैं जो जैकोबिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक विवाद, एक लड़ाई का एक ऐसा योजना बनाया उन लोगों के लिए, विशेष करके बहुत बड़ी एक पेरिस के जो समूह थे, जो लोग बहुत गुस्से में थे। वो पाव रोटी की महंगाई की वजह से और जो कमी आ रही थी पाव रोटी में, बराबर नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से गुस्से में थे। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुइलेरीज, और टुइलेरी का जो पैलेस था और वहाँ पर उन्होंने हमला बोल दिया। एंड मसाकर द किंग्स गार्ड्स, और राजा के गार्ड्स को वो लोग मार दिए। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ ए हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक राजा को खुद वो लोग बंदी गृह में ले लिया, मतलब बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और बाद में जो असेंबली है, मतलब जो जैकोबिन गवर्नमेंट, वहाँ पर उन्होंने ये तय किया कि राजा के परिवारों को उनको कैद में भेज दिया जाए। एंड इलेक्शंस वेर हेल्ड, और इसके बाद उनके बीच में इलेक्शंस हुए। फॉर नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स ऑफ अबव, और अभी हर एक वो पुरुष जो 21 साल से ऊपर है, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, चाहे उनके पास धन संपत्ति हो या ना हो, अमीर हो या गरीब हो, उनको अभी वोट देने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले 1791 में हमने देखा जो संविधान बनी थी, और उसके अनुसार सिर्फ 25 साल से ऊपर पुरुष और जो टैक्स पे करते थे उनको ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन अभी हम देखते हैं जैकोबिन गवर्नमेंट के अंडर में जो 21 साल से ऊपर है उनको भी वोट देने का अधिकार है, और वो चाहे अमीर हो या तो गरीब हो। लेकिन पुरुष, अभी तक महिलाओं को ऐसा अधिकार नहीं दी गई। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। तो 1791 की बातें हमने देखा, वो था नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में 600 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट, 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट में से थे, और वो लोग फॉर्म किया था नेशनल असेंबली। लेकिन अभी ये बदल गई और अभी आ गया कन्वेंशन। कन्वेंशन है जैकोबिन गवर्नमेंट, और ये विशेष करके वो लोग हैं, जैसे हमने देखा था, वो लोग हैं विशेष करके मिडिल क्लास के। Now on 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 1792 के 21 सितंबर को उन्होंने फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। पहले वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क घोषित किया था, इसका मतलब संवैधानिक राजतंत्र, लेकिन अभी वो लोग घोषित किया गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है? एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the people elect the government including the head of the government। और रिपब्लिक वो होता है, सरकार का वो रूप है जहाँ पर सरकार को और उसके जो प्रमुखों को लोग चुनते हैं, चुने जाते हैं, वो अपने आप नहीं बनते। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, और यहाँ पर जैसे वंशानुगत हिसाब से जैसे एक के बाद एक राजा बनते जाता है, जैसे राजा सिस्टम में होती है, ऐसा नहीं है, चुने जाते हैं ये लोग। So you can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they became so। ऐसे बहुत सारे और भी देश होंगे और इसके बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। Now Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason।
और देशद्रोह के आरोप में लुइस 16 को मौत की सज़ा सुनाई गई। On 21st January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde। और 1793 के 21 जनवरी को उसको फांसी दी गई, वो भी सब लोगों के बीच में, और वो जगह था डे ला कनकॉर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और इसके बाद ही रानी का भी वही गति हुई, राजा जैसा उनको भी फांसी दे के मारा गया। नाउ द नेक्स्ट सब पॉइंट दैट इज द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज या आतंक का शासन। हमने देखा जैकबिन गवर्नमेंट का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉस्पियर, और उसके बारे में विशेष करके हम यहाँ पढ़ते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। 1793 से 1794 का जो पीरियड है इसको कहा जाता है आतंक का राज या आतंक का शासन। किसके द्वारा था ये? मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के द्वारा। ना रॉब्सपियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, और ऐसे एक नीति वो अपनाता था जिसके द्वारा वो बहुत ही सख्त नियंत्रण करता था और सजा भी देता था। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, और उनके हिसाब से गणतंत्र जो स्थापना हुई थी कन्वेंशन सरकार के अंडर में, और उनके हिसाब से जिनको वो दुश्मन के तौर पे देखता था और उनको सबको सजा देता था, चाहे वो एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। और वो लोग थे विशेष करके, चाहे वो एक्स नोबल्स मतलब कुलीन वर्ग के लोग क्यों ना हो, हालांकि कुलीन वर्ग अभी स्थान तो नहीं रहा, लेकिन चाहे वो लोग हो, चाहे पादरी वर्ग के लोग हो, चाहे दूसरे राजनीतिक दल के सदस्य हों या उनकी अपनी पार्टी के सदस्य हो, अगर उनके बातों से वो सहमत नहीं होते हैं देन दे वर अरेस्टेड, फिर वो पकड़े जाते थे, इम्प्रिजन्ड जेल में डाले जाते थे, देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और ये न्यायपालिका के द्वारा वो न्याय किए जाते थे और उनकी मुकदमा होती थी और फिर उनको सज़ा मिलती थी, और वो सज़ा था मौत। ना इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उनको दोषी पाते हैं देन दे वर ग्लूटाइन, तो फिर वो ग्लूटाइन किए जाते थे। ग्लूटाइन क्या प्रक्रिया था हम आगे के लाइन में हम देखते हैं। द ग्लूटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज बीहेडेड। और ग्लूटाइन एक ऐसा डिवाइस था जो 2 खंभों के बीच एक लटकता हुआ मशीन, एक आरी के तौर पे एक मशीन था। 2 खंभों के बीच एक आरी होती थी और लटका रहता था, और उसके बीच में किसी को सिर को धड़ से अलग किया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटाइन हु इन्वेंटेड इट, और इसके आविष्कारक डॉक्टर ग्लूटाइन थे और उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था ग्लूटाइन डिवाइस। Now Robespierre government issued laws placing a maximum selling on wages and prices। और रॉब्सपियर के गवर्नमेंट, जैसे हमने देखा रॉब्सपियर के गवर्नमेंट क्या था, कन्वेंशन, और उसके आधार पर उन्होंने जो नियम या कानून बनाए उसमें वो मजदूरी और जो कीमत थी उसको उन्होंने तय कर दिया था, उसको कोई बढ़ा नहीं सकता था। मीट एंड ब्रेड वर राशनड, और फिर गोश्त और पाव रोटी राशन किए जाते थे। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government। सरकार जो कीमत निर्धारित करती थी और उसी के हिसाब से किसानों को गांव से ग्रेन को सप्लाई करना पड़ता था शहरों में ताकि सबको मिले। The use of more expensive white flour was forbidden। और जो ज़्यादा महंगाई सफ़ेद आटा होती थी और उनको बेचना बिल्कुल मना कर दिया गया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डेगलाइट इक्वालिटी ब्रेड। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को बराबर का वो आटा लेना है जो सबके लिए एक जैसा हो, कोई महंगा नहीं ले सकता। तो ये एक तौर पे देखा जाए तो वहाँ पर इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहता था, एक समानता। ए लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट, और एक प्रकार के आटे से बनाई हुई रोटी सबको लेना है जो सबके लिए एक जैसा बराबर हो, कोई महंगी आटा नहीं। तो इसीलिए महंगी जो सफ़ेद आटा होती थी उसको उन्होंने बंद करवा दिया था। इक्वालिटी वाज आल्सो sought to be practiced through forms of speech
एन एड्रेस। यहाँ तक कि बातचीत का माध्यम या किसी को संबोधित करने का माध्यम में भी समानता को देखा जाता था। जैसे इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर, जैसे पारंपरिक तौर पे वहाँ पर मॉन्सियर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब होता था महोदय या महाशय। एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेर हैंसफोर्थ, और वहाँ के जो महिलाएं थी उनको विशेष करके महोदया ऐसा पुकारे जाते थे, लेकिन सारे फ्रेंच पुरुष और महिलाओं को, लेकिन हैंसफोर्थ सिटियन एंड सिटियन। लेकिन इसके बाद से अभी क्या इस्तेमाल करना है उनको, पुरुषों को इस्तेमाल करना है सिटियन, और फिर महिलाओं को सिटोइन, और इस प्रकार से उनको संबोधित किया जाएगा, क्योंकि किसी के लिए बड़ा दर्जा नहीं मिलेगा बातचीत में भी। सो चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस, और फिर चर्चों को बंद करवा दिया गया और वहाँ पर सेनाओं को रहने का जगह, और फिर साथ साथ उसको दफ्तरों में बदल दिया गया। तो ये यहाँ पर हम विशेष करके सवाल को देखते हैं, हाउ मैक्सिमिलियन रॉस्पियर ट्राइड टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन फ्रांस। फ्रांस में किस तरीके से उन्होंने समानता की स्थापना करने की कोशिश की रिपब्लिक के द्वारा। तो ये पैराग्राफ में हमने पढ़ा, ये रॉस्पियर का किया हुआ कार्य है वहाँ पर। नाउ रॉस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation। और यहाँ इतना क्रूर तरीके से, निर्दयी रूप से वो अपने पॉलिसियों को, नीतियों को अपनाने लगा कि यहाँ तक कि उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं और वो लोग भी त्राही त्राही करने लगे। इसका मतलब वो लोग भी ऐसा चाहने लगे कि थोड़ा सख्त कम कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। और बाद में रॉस्पियर भी पकड़ा गया, दोषी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा, और जुलाई महीने 1794 में वो पकड़ा गया, और फिर उसके बाद उसके अगले दिन ही उसको गुलियोटाइन में भेजा गया, और जिस तरीके से दूसरों को मारता था वो भी मारा गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जैकोबिन गवर्नमेंट की पतन होती है। तो सबसे पहले हमने देखा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली हमने कैसे फॉर्म हुआ देखा, उसके बाद हमने देखा जैकोबिन गवर्नमेंट आई और उसका खात्मा हमने अभी देखा मैक्सिमिलियन रॉस्पियर के द्वारा। उसके बाद तीसरे प्रकार का सरकार वहाँ पर आई, जिसको कहते हैं ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो वहाँ पर हम देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता। Now the fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power। और जैकोबिन गवर्नमेंट का पतन होते ही हम देख रहे हैं मध्य वर्ग के जो समृद्ध लोग हैं और उनके हाथ में पावर चले गए, उनके द्वारा सरकार बनाई गई। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property sections of the society। और जैकोबिन गवर्नमेंट के अंदर मैक्सिमिलियन रॉस्पियर ने सबको वोट देने का अधिकार दे दिया था, पुरुषों को जो 21 साल से ऊपर थे। लेकिन दोबारा यहाँ पर संविधान बनाई गई, किसके अंडर में, जो सरकार बनी यहाँ मध्य वर्ग के जो लोग थे, अमीर लोग थे, उनके द्वारा। और ये लोग जिनके पास संपत्ति नहीं होता था उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन इसमें विशेष करके ये लोग इस प्रकार का सरकार बनाए, वो सरकार में विशेष कर पे 2 विधान परिषद हुआ करते थे, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंड दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी। इसके बाद ये लोग एक डायरेक्टरी को चुनते थे, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। यहाँ पर 5 कार्यपालिका होते थे। दिस वॉज मेंट एज ए सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। ये सिर्फ वो बचाने के लिए था कि दूसरे लोग ये ना बोले कि एक व्यक्ति के हाथों में ही पावर केंद्रित है, जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट में मैक्सिमिलियन के हाथों में पावर था। लेकिन ये लोग उसको अलग करने के लिए 5 कार्यपालिका को चुना और जिनके अंदर पावर होती थी। लेकिन देखते हैं दिस वाज मेंट, ओके, उसके बाद के लाइन को हम देखते हैं। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन फिर भी ये जो कार्यपालिका होते थे ये लोग विधान परिषद के साथ अक्सर संघर्ष या लड़ाई करते थे, वाद विवाद होता था उनके बीच में। हु देन सॉट टू डिसमिस देम। और फिर क्योंकि ये विधानसभा के द्वारा चुने जाते थे 5 कार्यपालिका, इसलिए विधानसभा उनको डिसमिस करने के लिए सोचते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और इस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता रही, क्योंकि 2 प्रकार के जो विधान परिषद है वो लोग 5 कार्यपालिकाओं को वो लोग निष्क्रिय करना चाहते थे, उनको
हटाना चाहते थे पोजीशन से। तो ऐसे करके ये जो अस्थिरता रही राजनीतिक विषय में, और ये विशेष करके सैनिक तानाशाही का उदय का एक कारण बना, और सैनिक तानाशाह बना नेपोलियन बोनापार्ट। नाउ थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की इस अलग अलग रूप के परिवर्तन के द्वारा द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, विशेष करके जो विचारधारा है फ्रीडम आज़ादी का, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ और कानून के नज़र में सब बराबर, एंड ऑफ फ्रेटर्निटी और भाईचारा, remain inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। तो 3 विचारधारा विशेष करके हम देखते हैं, और ये विचारधारा पूरे फ्रांस में और इसके बाहर पूरे यूरोप में लोगों के लिए एक प्रेरित बना रहा, एक प्रेरणा का विषय बना रहा। वो 3 जो विचारधारा है विशेष करके फ्रीडम आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ कानून के नज़र में सब बराबर, और फ्रेटर्निटी। तो 3 विषय विशेष करके आज़ादी, समानता और भाईचारा। तो ये पूरा यूरोप में फैलता रहा, यहाँ तक कि इसके विचार हमारे भारत देश में भी आने लगे। तो विशेष करके हमने देखा इस प्रकार से फ्रांस एक गणतंत्र बनता है। तो आज के लिए इतना ही, only this much for today, and we'll discuss in the next class and the following topic. Until then, all of you have a nice day.